आज का हमारा टॉपिक है कि आप घर बैठे जो आपकी इनकम है वो कम कैसे करवा सकते हो। हमें समय से दिक्कत आ रही है एंड बहुत से कैंडिडेट ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट लगा दी है, लेकिन तब भी जो इनकम कम नहीं हो रही। सीएम नयाब सिंह सैनी द्वारा ये घोषणा कर दी है, अगर कोई भी कैंडिडेट ये जो यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन फॉर्म दिख रहा है भर के अगर ऑनलाइन ही अपलोड कर देता है, फिर वो जितनी भी इनकम उसके अंदर डाल करके अपलोड करता है उतनी जो इनकम उस कैंडिडेट की कर दी जाएगी। बहुत से कैंडिडेट की ये दिक्कत आ रही है कि जो उन्होंने पहले कुछ इनकम चढ़ाई थी लेकिन कमेटी द्वारा अलग इनकम चढ़ा दी गई है, इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके चलते सीएम नयाब सिंह सैनी द्वारा ये घोषणा कर दी है, कोई भी कैंडिडेट अगर सेल्फ डिक्लेयर्ड फॉर्म देता है उसकी जो इनकम है जितनी भी वो कहता है उतनी कर दी जाएगी। यहाँ पर फॉर्म जो है वो आपको दिखा दिया गया है। फॉर्म के ऊपर दिखाई दे रहा है स्वयं घोषणा पत्र, इसको आपको अच्छे से फिल कर लेना है। पर जो पहला ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर जिस भी कैंडिडेट की आपको इनकम कम करनी है उसका जो नेम है वो यहाँ पर चूज कर लेना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर जिस भी कैंडिडेट की आपको इनकम कम करनी है उसके पिता का नाम या फिर उसके पति का जो नेम है वो यहाँ पर डाल देना है। अगला जो ब्लैंक ऑप्शन है उसके अंदर कैंडिडेट का विलेज या फिर बीपीओ जो है वो डाल लेनी है। इससे जो अगला ऑप्शन है उसके अंदर जो तहसील जो है वो यहाँ पर डाल लेनी है। डिस्ट्रिक्ट है जो जिला है वो यहाँ पर डाल लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर शो कर दिया गया है यह है कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। इससे आगे जो नेक्स्ट लाइन दिखाई दे रही है वो है आपकी मेरा परिवार पहचान पत्र संख्या, अपनी जो फैमिली आईडी नंबर है वो यहाँ पर डाल देनी है। इससे आगे शो कर दिया गया है जिसमें लोकल कमेटी द्वारा मेरी स्वयं की जो व्यक्तिगत कुल आय जो खालिस्तान रूप से वेरीफाइड कर दी गई है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डाल देना है कि आपकी जो इनकम है वो कितने से कितनी है। जैसे कि अगर आपकी इनकम 1 लाख से 140 है तो पहली वाला ऑप्शन है उसके अंदर 1 लाख डाल देनी है और जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर 140 डाल देनी है। जितने से जितनी इनकम है वो यहाँ पर डाल देनी है। आगे दिखा दिया गया है जबकि मेरी स्वयं की वास्तविक व्यक्तिगत कुल आय खालिस्तान रुपए प्रति वर्ष जो कि परिवार की पहचान पत्र संख्या में दर्ज की जाए। तो ब्लैंक ऑप्शन है इसके अंदर आपको जो न्यू इनकम डलवानी है वो यहाँ पर डाल देनी है। तो थर्ड जो डिक्लेरेशन है वो है हमारे परिवार में न तो कोई आय करदाता है और न ही 4 पहिया वाहन है। फ्रेंड्स जिस भी कैंडिडेट को इनकम कम करवानी है वो कैंडिडेट न तो आय करदाता होना चाहिए और न ही उसके पास 4 पहिया वाहन होना चाहिए किसी भी प्रकार का। इसी जो अगला टॉपिक है वो है आपका 4 नंबर पे, यह है कि मैं प्रार्थी खालिस्तान कार्य करता हूँ। इस ब्लैंक ऑप्शन के अंदर आपको जो अपने कार्य है वो डाल देना है, क्या कुछ कार्य करते हो आप वो यहाँ पर डाल देना है। और 5th नंबर पे शो कर दिया गया है यह है कि उपरोक्त बयान मेरे इल्म के अनुसार एकदम दुरुस्त एवं उचित है। अगर इसमें कुछ भी गलत या फिर झूठा पाया जाता है इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा। पर आपको शो कर दिया गया है अगर इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर अगर आप किसी प्रकार की दिक्कत करते हो गलत जो डिक्लेरेशन दे देते हो फिर उसके जो जिम्मेवार आप ही रहोगे। फ्रेंड्स इससे नीचे शो कर दिया गया है शपथकर्ता के जो साइन है, जिस भी कैंडिडेट की आपको इनकम कम करवानी है उसके साइन यहाँ पर कर देने हैं। इससे नीचे जो शो कर दिया गया है मेरे द्वारा दिए गया उपरोक्त अल्फन बयान सही एवं दुरुस्त है। अगर भविष्य में मेरे द्वारा दिए गए जानकारी गलत पाई जाती है उसकी पूर्ण जिम्मेवारी मेरी होगी तथा आईपीसी की धारा 415, 420, 120 बी और 182 के अंतर्गत कार्रवाई या फिर दंड का भागीदार रहूंगा। नीचे शो कर दिया गया है जो दिनांक का ऑप्शन, इसके अंदर जिस भी डेट को आप जो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट यहाँ पर डाल देनी है। इससे आगे शो कर दिया जाता शपथकर्ता, जिस कैंडिडेट की आपको इनकम कम करवानी है उसकी साइन यहाँ पर फिर से डाल देनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो सरपंच नंबरदार या फिर पार्षद के द्वारा जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर फिल करवा लेना है। फ्रेंड्स इससे नीचे शो कर दिया गया है सरपंच नंबरदार या फिर पार्षद मोहर सहित हस्ताक्षर। इसने भी यहाँ पर जो टिप्पणी की है या फिर जो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया है उसके यहाँ पर मोहर एवं जो साइन है वो दोनों करवा लेने हैं। इस प्रकार आप जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो अच्छे से फिल कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको इनकम कम करने का जो डिक्लेरेशन है वो भरना अच्छे से आ गया होगा। फ्रेंड्स अगला जो ऑप्शन है वो आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फ्रेंड्स उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही जो फॉर्म है वो अपलोड कर सकते हो। किसी भी एक ब्राउजर या फिर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है फैमिली आईडी लॉगिन।
जैसे ही आप फैमिली आईडी लॉगिन करके टाइप करते हो, यहाँ पर आपको जो पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको जो फैमिली आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपके पास किसी प्रकार की ऑपरेटर आईडी है, फिर आपको अगर आपके पास जोन सी भी ऑपरेटर आईडी है ऊपर वाली तीनों में से, वो उसके द्वारा आप कर सकते हो। अगर आपके पास किसी प्रकार की ऑपरेटर आईडी नहीं है, फिर आपको जो लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिटीजन लॉगिन का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप घर बैठे इनकम की जो रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हो और अपना जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपके पास फैमिली आईडी नंबर नहीं है, फिर आपको नो पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड से लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास फैमिली आईडी नंबर है, फिर आपको यस पे क्लिक करके अपनी फैमिली आईडी से लॉगिन कर लेना है। अपने आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज किया, फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल लेने हैं। अगर आपने फैमिली आईडी वाला चूज किया, फिर आपको यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर डाल लेने हैं। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी में जो भी रजिस्टर्ड फोन नंबर है वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद अगले ऑप्शन के अंदर आपको कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी जो फैमिली आईडी की जो डिटेल है वो यहाँ पर शो कर दी जाएंगी। फ्रेंड्स, आपको इनकम करेक्शन करने के लिए या फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जो लेफ्ट कॉर्नर में करेक्शन मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मेंबर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। को उस कैंडिडेट का नाम चूज कर लेना जिसकी भी आपको इनकम कम करवानी है, जिसके भी नाम से आपने डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया है, उस कैंडिडेट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन के अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इनकम का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपको ओटीपी फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपकी जो ओल्ड इनकम है वो यहाँ पर शो कर दी जाएगी। नीचे आपको न्यू इनकम डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू जो इनकम है, जो भी आपको इनकम करवानी है, जितनी भी आपको इनकम कम करवानी है वो यहाँ पर डाल देनी है। जो भी आपने डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर न्यू इनकम डाली है वही इनकम यहाँ पर फिल कर लेनी है। इससे नीचे यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो भी आपने फिल किया है, जिसके ऊपर आपने साइन वगैरह करवा रखी है, वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, कुछ समय के बाद आपकी जो इनकम है वो डिपार्टमेंट द्वारा कम कर दी जाएगी। सीएम नैब सिंह सैनी द्वारा भी यह घोषणा कर दी गई है, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इनकम कम करने के लिए जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देता है उसकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग कर दी जाएगी। बहुत ही ज्यादा बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की एवं जो अपलोड करने की जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, अगर कुछ डिटेल रह भी गई है उसके लिए माफी चाहता हूँ। अगली वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सुमित शेष अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको चैनल के ऊपर न्यू वीडियो आने का एवं जो सीएससी से रिलेटेड, फैमिली आईडी से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। आपको हर वीडियो का 100% बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड, धन्यवाद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।